बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा है और मैं MBBS का स्टूडेंट हूँ। लास्ट वीडियोस में हमने इंसुलिन रेजिस्टेंस और उसके हवाले से कुछ बीमारियों का जिक्र किया था, जिसमें PCOS, थायराइड और ओबेसिटी यानी कि मोटापा शामिल है। उस वीडियो का लिंक आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। आज हम बात करेंगे बेली फैट यानी पेट की चर्बी के हवाले से। हम बात करेंगे इसकी वजह क्या होती है, इसके हमारे बॉडी पे इफेक्ट्स क्या हैं, ये बेली फैट इतना मुश्किल क्यों होता है बर्न करना, और कौन सी ऐसी डाइट और एक्सरसाइज है जो कि हम फॉलो करेंगे ताकि हम इस बेली फैट से निजात हासिल कर सकें। तो आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अब हम बात करते हैं वो कौन सी ऐसी रीजंस हैं या कॉजेज हैं जिनकी वजह से आप बेली फैट यानी कि पेट की चर्बी का शिकार हो सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो है आपकी पुअर डाइट। अगर आपकी डाइट में अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार ज्यादा है या आप शुगर डेंस चीजें ज्यादा लेते हैं तो मोस्ट लाइकली आप पेट की चर्बी यानी कि बेली फैट का शिकार हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप स्ट्रेस या डिप्रेशन का शिकार रहते हैं या लैक ऑफ स्लीप है यानी आपकी नींद पूरी नहीं होती, या फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज है यानी आपकी जिंदगी में वर्जिश नहीं है, इसके साथ साथ समटाइम्स जेनेटिक टेंडेंसी भी होती है, मौरूसी तौर पर भी आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं। अब ये तमाम चीजें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका जो इंसुलिन का लेवल है उसको बढ़ा देती है। अब इंसुलिन वो मेन हार्मोन है जो कि आपका बेली फैट यानी कि पेट की चर्बी को कॉज करता है। सो इंसुलिन करती क्या है, जब भी आपके बॉडी या ब्लड के अंदर इंसुलिन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये फैट डेपोजिशन करवाती है यानी चर्बी को स्टोर करवाती है आपके बेली रीजन के अंदर यानी कि एब्डोमिनल रीजन में, और इस एरिया में जितने भी आपके ऑर्गन्स मौजूद हैं यानी आज़ा मौजूद है। अब ये जो ऑर्गन्स के अराउंड फैट जमा होता है इसको हम कहते हैं विसरल फैट। ये विसरल फैट बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि जो विसरल फैट से फैटी एसिड रिलीज होते हैं ये आपके जिगर के अंदर दाखिल हो जाते हैं यानी कि आपकी हिपैटिक सर्कुलेशन के अंदर एंटर हो जाते हैं, और वहां से ये बहुत सी बीमारियों का सबब बनते हैं जिसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज यानी दिल के अमराज जैसे कि हार्ट अटैक, अंजाइना वगैरह। इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटिस, ज़ियाबीतिस कॉज करते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, एस्दमा यानी कि दमा, स्ट्रोक। और पिछले दिनों में एक हेल्थ आर्टिकल पढ़ा था जिसमें कि बताया गया था कि जो पेट की चर्बी है ये कैंसर की भी बहुत बड़ी वजह है। बल्कि अमेरिका में होने वाली एक रिसर्च के मुताबिक ब्रेस्ट कैंसर की सबसे बड़ी रीजन में से एक रीजन बेली फैट यानी कि पेट की चर्बी भी थी। तो इससे हमें अंदाजा होता है कि बेली फैट हमारी बॉडी के लिए कितना खतरनाक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो बेली फैट है इसको बर्न करना इतना मुश्किल क्यों है। जब भी आपकी बॉडी फैट बर्न कर रही होती है यानी कि लाइपोलाइसिस के प्रोसेस से गुजर रही होती है तो दो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। एक हार्मोन को हम कहते हैं एड्रेनालिन और दूसरे को हम कहते हैं नॉर एड्रेनालिन। अब ये जो दो हार्मोन्स हैं ये फैट सेल्स के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं, वहां पर जाकर अटैच हो जाते हैं और आपका फैट बर्न कराते हैं। अब ये दो किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं, अल्फा रिसेप्टर्स और बीटा रिसेप्टर्स। जो बीटा रिसेप्टर्स हैं वो आपके चेहरे पर, लिम्स के ऊपर यानी आपके हाथों और पैरों पर और आपके चेस्ट रीजन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और जो बीटा रिसेप्टर्स हैं वो आपके पेट के ऊपर, आपकी थाइस के ऊपर और आपके हिप रीजन में प्रेजेंट होते हैं। अब बीटा रिसेप्टर से फैट लूज करना बहुत आसान होता है जबकि अल्फा रिसेप्टर से फैट लूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो यही रीजन है जब आप वेट लूज करना स्टार्ट करते हैं या फैट लूज कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आपके चेहरे, आपके चेस्ट और आपके हाथों और पैरों पर फर्क आना शुरू हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता आपके थाइज, आपके हिप्स और आखिर में कहीं जाकर आपका बेली फैट लूज होना शुरू हो जाता है। तो यही रीजन है कि जो बेली फैट है उसके पास अल्फा रिसेप्टर्स हैं जहां से फैट लूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सो अब हम आते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको फॉलो करके हम अपना जो वेट लॉस है उसको फास्ट कर सकते हैं ताकि जो हमारा बेली फैट है वो कम हो सके। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है 2 to 3 मील्स पर डे। आपने कोशिश करनी है कि 2 से 3 मील्स लें अपने दिन के अंदर, इससे ज्यादा आपने मील्स नहीं लेने।
अब इसकी रीजन ये होती है कि जब भी आप मील्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा करते हैं तो इंसुलिन का लेवल ज्यादा होता है। जब इंसुलिन ज्यादा होगी तो वो आपको बेली फैट कॉज करेगी। अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हैं तो आप 2 मील्स ले लें। अगर आप रेगुलर रूटीन के अंदर वेट लॉस कर रहे हैं तो आप 3 मील्स ले लें, मगर इससे ज्यादा ना लें। सेकेंडली, स्नैकिंग। पहले भी मैं बताता रहता हूं कि स्नैकिंग बहुत खतरनाक है आपके वेट लॉस के लिए। जब भी आप मील्स के दरमियान में स्नैकिंग करते हैं तो आपके ब्लड के अंदर इंसुलिन का लेवल है ज्यादा हो जाता है। जब इंसुलिन का लेवल ज्यादा रहेगा तो वो आपके वेट लॉस को अफेक्ट करेगा। थर्डली जो है, आपने जो प्रोटीन की अमाउंट है वो आपने अपने फूड के अंदर ज्यादा कर देनी है। आपने कोशिश करनी है कि 3 से 6 आउंसेस प्रोटीन आपने, अब 3 से 6 आउंसेस का मतलब होता है 80 to 170 ग्राम्स, 80 से लेकर 170 ग्राम प्रोटीन, या फिर एक छोटा कप जो होता है वो आपने प्रोटीन का अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना है अपने हर मील के साथ। तो इससे भी जो आपका बेली फैट है उसको कम करने के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प होगी। फोर्थ चीज जो आती है हमारी, वो आती है वेजिटेबल्स। आपने कोशिश करनी है कि अपने डाइट के अंदर 5 से 7 कप वेजिटेबल्स इंक्लूड करें। अब ये वेजिटेबल्स कुक फॉर्म में भी हो सकते हैं और सैलेड फॉर्म में भी हो सकते हैं। ये भी आपका बेली फैट कम करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। पांचवी जो चीज आती है वो है कि आपने कोई भी शुगर रिच चीज नहीं लेनी। कोला, जैम्स, कैंडीज, इवन जो कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार है वो भी आपने कम कर देनी है। शुगर, पास्ता, ब्रेड, राइस, बेकरी के आइटम्स है, इसको आपने अवॉइड करना है। अब हम आते हैं 6 पॉइंट की तरफ, वो है आपने अपना जो हेल्दी फैट है उसकी मिकदार ज्यादा कर देनी है। हेल्दी फैट के अंदर आपका कोकोनट ऑयल आ जाता है, ऑलिव ऑयल आ जाता है, इसके साथ आपके नट्स आ जाते हैं, सीड्स आ जाते हैं। अब हेल्दी फैट्स क्या करते हैं, आपकी भूख कंट्रोल करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। जो आपको क्रेविंग्स होती हैं मील के दरमियान वो आपकी खत्म कर देते हैं और आपको सेटिस्फाई रखने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। ये तो थी हमारी कुछ बेसिक चीजें जो हमने करनी है। इसके साथ कुछ एडिशनल चीजें जो आपने इंक्लूड करनी है, उसमें सबसे पहली आती है कोकोनट ऑयल। अब कोकोनट ऑयल जो है इसके अंदर होते हैं मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड, जो कि आपके वेट लॉस के अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसके साथ आपने जो अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना है वो है पोटेशियम। पोटेशियम और इंसुलिन का ऑपोजिट इफेक्ट होता है। पोटेशियम आपका इंसुलिन लेवल कम करने के अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। अब पोटेशियम जो आपकी वेजिटेबल्स होती हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है, तो वेजिटेबल्स अगर आप इंक्लूड कर लें तो पोटेशियम का जो लेवल है वो भी आपकी बॉडी के अंदर अच्छा रहेगा। तीसरी चीज जो आपने अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करनी है वो है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है जो कि इंसुलिन लेवल को कम करने में हेल्पफुल होता है और आपकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको भी बहुत ज्यादा बेहतर कर देता है। एप्पल साइडर विनेगर आप 1 चम्मच सुबह 1 गिलास पानी के साथ ले सकते हैं और रात को सोने से पहले 1 चम्मच 1 गिलास पानी के साथ ले सकते हैं। चौथा आपके पास आ जाता है विटामिन। फ्रूट्स, नट्स, एग्स वगैरह विटामिन इनरिच्ड होते हैं, इनको आप अपनी डाइट्स के अंदर इंक्लूड करें। इसके साथ अगर आप कोई सप्लीमेंट लेना चाहें विटामिन के हवाले से तो आप वो भी ले सकते हैं। फिफ्थ चीज जो आपने इंक्लूड करनी है वो है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। इस पे हम थोड़ी देर में बात भी करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज को आपने अपनी जिंदगी के अंदर इंक्लूड करना है। लास्ट पॉइंट हमारा आता है कि मोर स्लीप। अपनी जो नींद है उसको पूरा रखें, कम से कम 7 से 8 घंटे सोएं ताकि जो आपका वेट लॉस का प्रोसेस है, आपका बेली फैट कम करने का जो प्रोसेस है वो इंक्रीज कर सके। तो अब हम बात करते हैं उन चीजों के बारे में जो कि आपने अवॉइड करनी है या अपनी जिंदगी से रिमूव कर देनी है ताकि आप बेली फैट आराम से लूज कर सकें। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। अगर आप किसी भी किस्म का डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिपेशन का शिकार हैं यानी कि कब्ज का शिकार हैं, तो उसको ट्रीट करें। जब तक डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स रहेंगे तब तक वेट लूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सेकेंडली, इंसोम्निया। अगर आप नींद की कमी का शिकार हैं या आपको नींद नहीं आती तो उसको भी ट्रीट करें, अपने डॉक्टर को विजिट करें, क्योंकि जब तक आपका स्लीप साइकिल मेंटेन नहीं होगा आपका बेली फैट भी कम नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है फीमेल्स के लिए। अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं है तो तब भी आपका वेट लॉस नहीं होगा और आपका बेली फैट इंक्रीज करता जाएगा। उसकी रीजन ये होती है कि जब भी आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मल होता है तो एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल ज्यादा हो जाता है और वो आपका बेली फैट इंक्रीज करता है। तो अपने डॉक्टर को विजिट करें और अपना जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको रेगुलेट करवाएं। फोर्थ पॉइंट जो आता है वो है स्ट्रेस या डिप्रेशन।
हम पहले भी बात करते हैं कि जब भी स्ट्रेस या डिप्रेशन का शिकार होती है आपकी बॉडी, तो कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। अब कॉर्टिसोल आपका इंसुलिन लेवल बढ़ाता है, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है और अल्टीमेटली आपको बेली फैट या वेट लॉस की तरफ लेके जाता है। तो आपने स्ट्रेस या डिप्रेशन से अवॉइड करना है। फिफ्थ पॉइंट है कि मोनोसोडियम ग्लूटारेट या MSG से बनी हुई जितनी भी अशिया है वो आपने नहीं खानी। MSG या मोनोसोडियम ग्लूटारेट फास्ट फूड के अंदर, प्रोसेस फूड के अंदर या जंक फूड के अंदर हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। बल्कि जितने भी फेमस फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं वो MSG को जरूर इस्तेमाल करती हैं अपने फूड के अंदर, ताकि वो ज्यादा टेस्टी और डिलीशियस फील हो। तो आपने MSG से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं वो आपने अवॉइड करनी है, ताकि आप अपना जो फैट है उसको इजीली बर्न कर सकें। सिक्स्थ हमारा पॉइंट आता है कि आपने रेस्टोरेंट का जो फूड है उसको अवॉइड करना है। अब रेस्टोरेंट का जो फूड होता है हमें उसमें नहीं पता होता कि वो क्या चीज डाल रहे हैं, शुगर कितनी डाल रहे हैं, प्रोटीन कितना ले रहे हैं, फैट कौन सा ले रहे हैं, उसकी क्वालिटी क्या है, MSG डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे। तो आपने कोशिश करनी है कि रेस्टोरेंट का जो फूड है उसको भी अवॉइड किया जाए। सेवंथ पॉइंट ये है कि डोंट ओवर ट्रेन या ओवर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को आपने एक लिमिट में रखना है, बहुत ज्यादा ओवर ट्रेन नहीं करना, ये भी आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। सो अब हम बात करते हैं वो कौन सा बेसिक फूड है जो कि आपका बेली फैट बर्न करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो वो बेसिक फूड है आपका प्रोटीन। अब प्रोटीन आपका बेली फैट बर्न करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। उसकी रीजन ये है कि जब भी आप प्रोटीन लेते हैं अपनी डाइट के अंदर तो दो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, ग्रोथ हार्मोन और ग्लूकागॉन। ग्रोथ हार्मोन आपका जो वेट लॉस है उसके अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है और वेट लॉस को इंक्रीज कर देता है। सेकेंडली ग्लूकागॉन और इंसुलिन का अपोजिट फंक्शन है। तो जो ग्लूकागॉन है वो इंसुलिन का जो फंक्शन है उसको सप्रेस कर देता है और आपका जो वेट लॉस है, बेली फैट है, उसको कम करने के में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो प्रोटीन आपने कितना लेना है मैंने पहले भी बताया, 3 to 6 आउंसेज आपने प्रोटीन लेना है, जो कि 80 to 170 ग्राम या एक छोटा कप बनता है। ये प्रोटीन ले और वो प्रोटीन क्वालिटी होना चाहिए। प्रोटीन में आप चिकन ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं, बीफ ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, एग्स इस्तेमाल कर सकते हैं, बीन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि 3 to 6 आउंसेज प्रोटीन अपने हर मील के साथ इंक्लूड करें। इसके साथ लो कार्बोहाइड्रेट आपने कम लेने हैं और जो गुड फैट्स है उसकी अमाउंट भी शामिल करनी है। सेकेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट फूड आ रहा है वो है हमारा वेजिटेबल्स आपने 5 से 7 कप जरूर लेने हैं अगर आप बेली फैट कम करना चाहते हैं। कुक फॉर्म में ले लें या सैलेड फॉर्म में ले लें। अब वेजिटेबल्स करते क्या है, जब भी आप प्रोटीन ज्यादा लेते हैं तो आपकी बॉडी में अमोनिया और यूरिक एसिड की मिकदार ज्यादा हो जाती है। तो वेजिटेबल जब आप लेते हैं तो वो इस यूरिक एसिड और अमोनिया को रिमूव करवाने में हेल्पफुल होता है, यानी डिटॉक्सिफिकेशन करवाने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। अगर आप वेजिटेबल्स नहीं लेंगे तो ये अमोनिया और यूरिक एसिड आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो अगर आप प्रोटीन ज्यादा ले रहे हैं तो उसके साथ वेजिटेबल्स भी जरूर लें। सो अब हम आते हैं वो कौन सी एक्सरसाइज है जिसको हम फॉलो करके अपना बेली फैट कम कर सकते हैं। तो जो एक्सरसाइज हम फॉलो करेंगे उसको हम कहते हैं हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। अब हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग से मुराद क्या होता है कि जो भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो उसमें आप कुछ देर हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करेंगे और फिर नॉर्मल रूटीन से आप ट्रेन करेंगे, फिर इंटेंसिटी बढ़ा देंगे, फिर कम करेंगे, फिर बढ़ाएंगे। इस तरह ऑल्टरनेट इंटेंसिटी के साथ आपने एक्सरसाइज करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वॉक करते हैं, कुछ देर आप तेज कदम चल लें, फिर नॉर्मल स्पीड से चल लें, फिर तेज कदम चल लें, फिर नॉर्मल स्पीड से। तो इस तरह आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कर लेते हैं। अब अगर आप वॉकिंग करते हैं तो कोशिश करें आप 10 से 15 हजार स्टेप जरूर चलें या 30 से 35 मिनट ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे आपको पसीना आए या फिर आपका हार्ट रेट इंक्रीज करे। आप वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, आप जिम कर सकते हैं, आप कार्डियो कर सकते हैं या जो भी एक्सरसाइज जो कि आपको मुनासिब लगती है, आपका हार्ट रेट इंक्रीज करती है या आपको पसीना लेकर आती है, ऐसी एक्सरसाइज करनी है। तो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग आपकी जो बेली फैट है इसके लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में ये भी सजेशन दे सकते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनके ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए या कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से आप परेशान हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि रमजान में या रमजान के बाद उन टॉपिक्स पर जरूर वीडियो बनाई जाए।
तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक शेयर करें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।